बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लिखना सीखे की पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बड़ी काफ़ का जोड़ सीखा था और मैंने दोनों काफ़ के अंदर फ़र्क भी आपको बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग छोटी काफ़ का जोड़ सीखेंगे कि छोटी काफ़ से कैसे अल्फाज को बनाना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए हम लफ्ज़ को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर छोटी काफ। ये कौन सी काफ है? छोटी काफ है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया या और उसके बाद मैंने लिया अलिफ। ये लफ्ज़ क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये लफ्ज़ ही बनेगा क्या, ठीक है। लिखना कैसे है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले काफ की आधी शक्ल इस तरीके से आती है। या है, या की शक्ल आती है, तो या की शक्ल ये वाली यहाँ पर इस्तेमाल जो होगी वही शक्ल मैंने लिखा है, बस बाकी और भी शक्लें आती हैं। अलिफ आखिर में है तो अलिफ की शक्ल वैसे भी तो नहीं आती अलिफ की शक्ल, और ये यहाँ पर आखिर में है तो या के साथ मिलेगा। अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। काफ की आधी शक्ल इस तरीके से। अब उसमें मैं क्या दाखिल करना है? या को दाखिल करना है। कैसे दाखिल होगा? इस तरीके से दाखिल होगा। और फिर आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। तो अलिफ हमेशा अपने से पहले वाले अलिफ के साथ मिलता है, तो अलिफ किससे मिलेगा? या से मिलेगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये या। ठीक, आगे हम लफ्ज़ और लेते हैं। ये लफ्ज़ ही क्या बना है, इस बात पर आप ध्यान दें। ये लफ्ज़ ही मैंने जो बनाया है अभी, ये क्या ही बना है ये लफ्ज़। आगे है काफ। काफ के बाद मैंने लिया रा, रा के बाद मैंने लिया सीन, और उसके बाद मैंने लिया या। बनेगा क्या? कुर्सी। क्या बनेगा? कुर्सी बनेगा। शक्लों पर ध्यान देते हैं। काफ की शक्ल लिखी हुई है, रा की शक्ल इस तरीके से आती है, उसके बाद सीन है, सीन की शक्ल इस तरीके से, या की शक्ल आती है लेकिन या आखिर में तो पूरा आएगा। लिखेंगे कैसे वो देखिए। काफ की आधी शक्ल, उसमें क्या मिलाना है? रा को मिला देना है। और उसके बाद है सीन। सीन की शक्ल कैसी है? इस तरीके से आती है, तो सीन की ये आधी शक्ल हो गई। और उसी में हमें क्या दाखिल करना है? या को दाखिल करना है। कैसे दाखिल करेंगे वो यहाँ देखें। इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये कुर्सी। क्या बनेगा? ये कुर्सी बनेगा। आगे और लफ्ज़ लेते हैं, जैसे काफ। काफ के बाद मैंने लिया बड़ी शीन, उसके बाद जो है मैंने लिया अलिफ, उसके बाद दाल, उसके बाद हा। ये कौन सी हा है? छोटी हा है। और एक आती है बड़ी हा, ये कौन सी है? छोटी वाली है। ये बनेगा कुशादा। क्या बनेगा? ये कुशादा बनेगा। लिखेंगे कैसे वो देखिए। काफ की शक्ल लिखी हुई है, बड़ी शीन की भी शक्ल उसी तरीके से आती है जैसे छोटी शीन की शक्ल आती है। अलिफ है, अलिफ की शक्ल नहीं आती, अलिफ अपनी शक्ल लेकर आता है। दाल की शक्ल इस तरीके से होती है, हाँ आखिर में है तो वैसा ही रहेगा। लिखेंगे कैसे वो देखिए। काफ की आधी शक्ल, उसमें हमें क्या दाखिल करना है? शीन को। शीन के 3 सो से हम डालेंगे कुशा, और उसमें क्या दाखिल करना है? अलिफ को दाखिल करना है। अलिफ कैसे दाखिल होगा? इस तरीके से। क्यों दाखिल हुआ अलिफ शीन के साथ? क्योंकि अलिफ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलता है, बाद वाले से नहीं मिलता, इसलिए अलिफ दाल से नहीं मिलेगा बल्कि किससे मिलेगा? बड़ी शीन से मिलेगा। उसके बाद क्या बच गया? दाल और हा बच गया। दाल जैसा था वैसा ही रहेगा और हा भी वैसा ही रहेगा। क्या बन जाएगा? ये कुशादा। काफ है, उसके बाद मैंने लिया बड़ी शीन, और उसके बाद मैंने लिया ता, और उसके बाद मैंने लिया या। क्या बनेगा? ये कुश्ती। क्या बनेगा? कुश्ती बनेगा। लिखना कैसे है वो देखिए। काफ की शक्ल यहाँ लिखी हुई है, शीन की भी मैंने शक्ल लिखी है, उसके बाद है ता। ता की शक्ल कैसे आती है? ता की इस तरीके की शक्ल आती है। या आखिर में पूरा लिखा जाएगा। काफ। काफ के बाद हम उसमें दाखिल करेंगे शीन, और शीन के बाद उसी में हमें क्या दाखिल करना है? ता को दाखिल कर देना है। और फिर ता दाखिल करने के बाद उसी में हमें या को भी मिला देना है। क्या बन जाएगा? ये कुश्ती। क्या बनेगा? कुश्ती बनेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे मैंने लिया काफ। काफ के बाद मैंने लिया वाव। वाव के बाद मैंने लिया फिर बड़ी शीन, और फिर एक और बड़ी शीन। क्या बनेगा? ये कोशिश बनेगा। क्या बनेगा? कोशिश। लिखना कैसे वो देखिए। काफ की शक्ल यहाँ लिखी हुई है, वाव की शक्ल कैसे होगी? वाव की शक्ल इस तरीके से होगी। वाव भी क्या होगा? अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलेगा, ठीक। उसके बाद शीन की शक्ल यहाँ पर मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, 2 शीन है। अब इसको मिलाकर कैसे लिखना है वो यहाँ पर देखिए। काफ। काफ को क्या करेंगे हम? वाव के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर शक्ल है तो यहाँ पर क्या करेंगे? काफ को वाव के साथ मिला देंगे। काफ वाव पेश को। अब क्या करेंगे? शीन है और शीन है, 2 शीन को लिखना है हमें। कैसे लिखना है? शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है, एक शीन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, और एक जो हमारी शीन है उसको हम इस तरीके से कर देते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पर? ये कोशिश बन गया, ठीक है।
एक और लफ्ज़ लेकर हम यहाँ पर काफ का जोड़ को मुकम्मल करेंगे। जैसे है मैंने लिया है यहाँ पर काफ, काफ के बाद मैंने लिया मीम, मीम के बाद मैंने लिया जा, जा के बाद वाव और फिर रा। क्या बनेगा? ये कमज़ोर बनेगा। क्या बनेगा? कमज़ोर। लिखना कैसे है वो देखिए, अभी हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में है। काफ की आधी शक्ल लिखी हुई है मैंने, मीम की शक्ल 2 आती है, शुरू में जब मिलेगा तो इस तरीके से, और जब बीच में मिलाना है तो इस तरीके से आता है। और उसके बाद ज़ा की शक्ल नहीं आती, ज़ा हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, यानी अपने से जो पहले वाला हर्फ होगा इसका, उसके साथ ये क्या होगा? मिलेगा। वाव का भी वही हाल है, वाव भी अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलेगा। उसके बाद आखिर में है तो पूरा आएगा। अब लिखना कैसे है वो देखें। काफ, उसमें हम क्या, कौन से मीम को दाखिल करेंगे? दूसरे वाले मीम का शक्ल को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, उसी में हमें क्या दाखिल करना है? ज़ा को दाखिल करना है। शक्ल यहाँ पर है इस तरीके से, और फिर वाव और रा जैसा था वैसा ही रहेगा। क्या बन जाएगा? ये कमज़ोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो काफ का जोड़ था वो मुकम्मल हो गया। बड़ी काफ का मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया और छोटी काफ का इस वीडियो में हमने पढ़ाया और बताया आपको लिखने का तरीका। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ का जोड़ भी मुकम्मल किया। इंशाल्लाह हमारा जल्दी जो जोड़ का सिलसिला है अल्फाज के, वो मुकम्मल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना। जो भी अल्फाज मैंने आपको बताया है उसकी प्रैक्टिस करें और उससे मिलते जुलते अल्फाज भी लिखने की कोशिश करें। बाकी मिलेंगे हम अगले सबक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।